श्री राम नाम जप की पुरस्चरण और उद्यापन विधि। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, इस राम नाम के जप करने का क्या विधान है? इसका पुरस्चरण कैसे किया जाना है और उद्यापन की क्या विधि है? ये सब आप हमें अच्छी तरह समझाइए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे राजीव, साधक को चाहिए कि स्नान करके किसी पवित्र स्थान पर बैठे और तुलसी की माला पर राम नाम का जप करे अथवा किसी पुस्तक पर लिखे या हृदय में स्मरण करे। जप की संख्या 1 करोड़ अथवा 1 लाख होनी चाहिए। वैसे तो रामचंद्र जी के अनेक मंत्र हैं, किंतु उनमें से एक उत्तम मंत्र मैं तुमको बतलाता हूँ। पूर्व में श्री राम शब्द, मध्य में जय शब्द और अंत में 2 जय शब्दों से मिला हुआ श्री राम जय जय राम। यह राम मंत्र यदि 21 बार जपा जाए तो वह करोड़ों ब्रह्म हत्याओं के पापों को नष्ट कर देता है। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि इसी मंत्र का जप करे और जब जप की संख्या 1 लाख हो जाए तब उद्यापन करे। जप की अपेक्षा 100 गुना अधिक पुण्य राम नाम के लिखने में है। साधक को चाहिए कि जब जब राम नाम की लेख संख्या पूरी 1 लाख हो जाए तब तब उद्यापन करे। अब संक्षेप में उद्यापन की भी विधि बतलाता हूँ। जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन के 1 दिन पहले उपवास करें और रात्रि के समय उद्यापन के लिए बनाई हुई मंडपिका में या रामलिंगात्मक भद्र तथा राम तो भद्र अष्टोत्तर सहस्त्राख्य या अष्टोत्तर शताख्य भद्र में धान्य राशि स्थापित करके उसके मध्य में कलश रखे। कलश के मुख पर एक स्वर्ण पात्र रखकर उस पर सुंदर कपड़ा उड़ाई और सीता लक्ष्मण के साथ साथ राम की शुभ प्रतिमा स्थापित करे। प्रतिमा कम से कम 1 माह से सोने की होनी चाहिए। यदि स्वर्ण की प्रतिमा ना बन सके तो चांदी या तांबे की बनवा ले, किंतु कंजूसी करना ठीक नहीं है। प्रतिमा स्थापन करने के अनंतर षोडश उपचारों से उसकी पूजा करे। राम नाम से अंकित स्वर्ण पात्र प्रतिमा के सामने रखकर उसकी भी पूजा करे और भगवान की कथा सुनकर क्षमा प्रार्थना करे। फिर कहे, हे दीनानाथ, हे अनाथनाथ, हे कृपा सिंधु, मैं बड़ा अपराधी हूँ, किंतु आपका भक्त हूँ, मुझे संसार सागर से उबारिए। रात भर गाने और बाजे आदि के साथ जागरण करे और सवेरे उठे तो स्नान आदि नित्य कर्मों से निपटकर होम करे। जितना जप करके पुरस्चरण किया गया हो उसका दशांश हवन और हवन का दशांश तर्पण करना चाहिए। तर्पण गौ के दूध से करने का विधान है। तदनंतर तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराए और व्रत पूर्ण करने के लिए आचार्य को वस्त्राभूषण से अलंकृत एक सवस्ता गौ दे। आचार्य के अतिरिक्त जो और ब्राह्मण आए हों उन्हें भी प्रसन्न करे। ऐसा करने से प्राणी को राज्य एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो पुत्र चाहते हो उन्हें पुत्र और जो धन चाहते हो उन्हें धन की प्राप्ति होती है। संसार में जितने दान, तीर्थ, प्रदक्षिणा तथा तपस्याएं हैं वे सब इस व्रत के लक्षांश के बराबर है। जो मनुष्य निष्काम या सकाम भाव से भक्ति पूर्वक ये व्रत करता है उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि इस आनंद रामायण की पुस्तक लिखकर किसी विद्वान ब्राह्मण को दी जाए तो उसके पुण्य का तो किसी तरह वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसके उद्यापन का विधान एक इस प्रकार का हुआ। दूसरा प्रकार यह है कि आनंद रामायण की जितनी श्लोक संख्या है उसके दशांश से हवन करे। हवन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराए। ये उद्यापन का दूसरा प्रकार हुआ। अब तीसरा प्रकार बतलाते हैं। बतलाए जाने वाले क्रम के अनुसार इस ग्रंथ में से उतने श्लोक निकालकर हवन आदि करे अथवा राम गायत्री या राम मंत्र से हवन आदि करे। स्वर्ण के पत्र पर केवल एक श्लोक या पूर्व कथित विस्तृत रीत से कई श्लोक लिखकर उसकी पूजा करे और अंत में उसे गुरु को अर्पित कर दे अथवा रामचंद्र जी के विषय की कोई एक कविता बनाकर उद्यापन करे। जिन लोगों को कविता का फल पाने की इच्छा हो उन्हें तो उद्यापन अवश्य करना चाहिए। कोई देवालय, गजशाला तथा अश्वशाला बनवाते समय, वृक्ष लगाते समय, बावली या कुएं की प्रतिष्ठा के समय
किसी पुरुष या स्त्री के विवाह के समय ये उद्यापन विधि अवश्य करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कविता या काव्य बनाने के समय और राजप्रसाद के निर्माण काल में भी उद्यापन करना लाभदायक है। उद्यापन के अनंतर रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए जैसा कि पहले बताया ही है, उसके अनुसार 1,00,000 पुष्पों से राम की पूजा करें। इसके सिवाय श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए जो जो साधन बतलाई गए हैं, उन्हें उद्यापन के समय अवश्य करें। इस प्रकार हे राजन, मैंने आपके समक्ष उद्यापन की विधि बतलाई। यदि ऐसा करेंगे तो इसमें कोई संशय नहीं है कि राम नाम के प्रभाव से आप अपने खोए हुए राज्य को फिर वापस पा जाएंगे। श्री रामदास जी कहते हैं, श्री कृष्णचंद्र की बतलाई हुई रीत के अनुसार युधिष्ठिर 3 मास तक इस व्रत का विधान करने से अपना राज्य फिर पा जाएंगे और मंत्र के बल से अंत में परम धाम को प्रस्थान करेंगे। श्री रामदास जी कहते हैं, हे विष्णुदास, मैंने तुम्हें यह भविष्य की कथा बतलाई है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस राम नाम की महिमा का श्रवण करता है, वो संसार में जब तक रहता है तब तक पुत्र पौत्र आदि सांसारिक सुखों को भोगता है और अंत में मोक्ष पद प्राप्त करता है।